रूठी थी किस्मत मेरी भी अब मेहरबान हो गई। रूठी थी किस्मत मेरी भी अब मेहरबान हो गई। शिव गुरु के नाम से ही अब मेरी पहचान हो गई। YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती वो टल जाती। इसीलिए महादेव का नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक गांव में एक किसान रहता। वो किसान बहुत मेहनती था। अपने खेतों में बहुत मेहनत करता। मेहनत करने के बाद भी उसकी फसल अच्छी नहीं होती। इसीलिए किसान बहुत दुखी रहता था। एक दिन अपने पत्नी से कहता कि मैं अपने खेतों में फसल लगाता हूँ, मेरा फसल अच्छी नहीं होती। इतना मेहनत करता हूँ, सारा मेहनत व्यर्थ चला जाता है। उसकी पत्नी कहती, आप चिंता मत करिए, बस भगवान पर भरोसा रखिए और अपना विश्वास बनाए रखिए, जगाए रखिए। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। किसान के पत्नी आपस में बात कर रहे थे। तभी एक दरवाजे पर साधु आया। साधु कहने लगा, बेटा मुझे कुछ खाना खिला दो, मैं 2-4 दिन से भूखे प्यासा हूँ। किसान साधु बाबा को अंदर ले आया और बैठाकर भोजन कराया। साधु बाबा जब भोजन कर लिए तो किसान से बोले, बेटा तुम उदास क्यों है? तभी किसान कहता, साधु बाबा मैं उदास इसलिए हूँ, मैं अपने खेतों में बहुत मेहनत करता हूँ। इतना मेहनत करता हूँ, मेहनत के बाद भी मेरा फसल अच्छी नहीं होती, इसीलिए मैं दुखी रहता हूँ। तभी साधु बाबा कहने लगा, बेटा तेरा दिल बहुत बड़ा है, तेरे घर का भोजन खाकर मैं प्रसन्न हुआ। बहुत स्वादिष्ट भोजन था। बेटा तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। महादेव भोले शंकर तुझ पर भी दया करेंगे। बेटा महादेव के मंदिर में जाना और जल अर्पित करना, अपने महादेव से दया करना और अपने खेतों में भी मेहनत करते रहना। इतना बात कहकर साधु बाबा वहां से चले गए। अब इधर किसान सुबह उठता, नहा धोआ कर शिव जी के मंदिर में जाता, जल अर्पित करता और महादेव से दया मांगता। फिर अपने खेतों में काम करने चला जाता। अब किसान ऐसे ही करने लगा। रोज सुबह उठता, नहा धोआ कर शिव जी के मंदिर में जाता, पूजा पाठ करता, फिर अपने खेतों में मेहनत करने चला जाता। ऐसे समय गुजरते गया। एक दिन किसान को खेतों में बहुत फसल अच्छी हुई थी। किसान के फसल लहलहा रही थी। अब गांव वाले किसान के फसल देखकर बहुत हैरान हो गए कि इसकी फसल बहुत अच्छी हुई है, इसकी फसल की चमक अलग ही दिख रही है। किसान के पत्नी भी देखकर बहुत खुश हुई थी कि इस साल बहुत फसल अच्छी हुई है। किसान धीरे धीरे जो भी खेतों में फसल लगाता उसकी फसल बहुत अच्छी होती। किसान खेतों में फसल लगाता, फसल अच्छी हो जाती, उसको कटाई करके बेच देता। किसान के पास बहुत सारे पैसा आता, उस पैसे से बहुत अच्छा घर बनवाता, बहुत अच्छा गाड़ियां लेता। किसान एक राजा की तरह जीने लगा। अपने खेतों में जैसे मर्जी फसल लगाता, उसकी फसल लहलहा जाती थी, बहुत अच्छी होती थी। धीरे धीरे किसान बहुत अमीर बन गया, एक सेठ की तरह बन गया। किसान के घर में जैसे धन आने लगा, किसान भी बदलने लगा। किसान के जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। जैसे जैसे धन आया वैसे वैसे किसान अंधा भी होने लगा। धन में आकर अंधा हो गया, उसके अंदर
अहंकार क्रोध अकड़ाने लगा। किसान अब किसी को नहीं पहचानता था। जो भी सोचता था कि मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में, सबसे अमीर हूँ, सबसे राजा हूँ। किसान के अंदर बहुत अहंकार आ गया था। एक दिन वही साधु बाबा किसान के घर आए और बोले, बेटा तुम पहचानते हो, मैं तेरे घर आया था, भोजन खाकर गया था। किसान कहने लगा, आपके जैसे साधु मेरे घर रोज आते हैं, मैं यही पहचानते चलूं कौन कब आया था कब गया था, मैं नहीं पहचानता। मेरे घर आपके जैसे हजारों साधु आते हैं। साधु उसी समय समझ गए कि इसका पैसा बोल रहा है, धन बोल रहा है। वहां से साधु चले गए। उसकी पत्नी कहने लगी, देखिए महादेव के दया से कृपा से आपका जीवन लौटा है, अब महादेव का धन्यवाद दीजिए। आजकल आप मंदिर भी नहीं जाते, पूजा पाठ भी नहीं करते, भगवान का याद भी नहीं करते। तभी किसान कहता, मेरे पास अब धन दौलत सब कुछ मेरे पास है, अब मैं मंदिर क्या करने जाऊं। तभी उसकी पत्नी कहती, महादेव की कृपा से और दया से आपका ये धन मिला है, ये दौलत मिला है। फिर किसान कहता, कौन महादेव कौन भोलेनाथ, किसी के दया कृपा से नहीं मिला है, ये मेरे मेहनत से मिला है। मैं मेहनत करता था तभी मिला, नहीं करता तो कहां से मिलता। अब उसकी पत्नी भी सोचने लगी, अब मेरे पति के पास धन आने लगा, धन में आकर अंधा हो गया। ओ सही बुरा का पहचान नहीं कर रहे हैं, क्या गलत है क्या सही है, सही गलत का पहचाने नहीं कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। वो धन में आकर अंधा हो गए। एक दिन अचानक किसान को तबीयत खराब हो गया था। वो बेड से उठ ही नहीं पा रहा था, पूरे शरीर काम नहीं कर रहा था, ना पैर हिल रहा था, ना हाथ हिल रही थी। उसकी पत्नी देखकर बहुत घबराने लगी कि मेरे पति को क्या हो गया। डॉक्टर को बुलाई, वैद्य को बुलाई, डॉक्टर को भी बीमारी नहीं पकड़ा रहा था, ना वैद्य को पकड़ा रहा था कि इसको क्या हो गया है। तभी किसान के पत्नी समझ गई थी, ये महादेव को भी निरादर किए, अपमान किए, पूजा पाठ भी छोड़ दिए, धन में आकर अंधा हो गए। अब उसी का फल मिल रहा है। मेहनत को फल तो मिला तो उसको कदर नहीं किए, इज्जत नहीं किए, संभाले नहीं। अब जो ये पाप कर रहे हैं, अब उसका दंड भोग रहे हैं। अब किसान की पत्नी क्या करेगी, जैसे भी है उसका पति है, अपने पति के लिए दूसरे डॉक्टर के पास जा रही थी। तभी रास्ते में वही साधु बाबा मिले। साधु बाबा को देखी तो पहचान गई और चरणों में गिर गई। साधु बाबा से कहने लगी, बाबा मेरे पति को पूरे शरीर काम नहीं कर रहा है, हिल डुल नहीं रहा है बाबा, मैं हैरान हूं, मैं क्या करूं बाबा। तभी साधु बाबा कहने लगे, देखो तेरा पति धन में आकर अंधा हो गया, किसी को इज्जत भाव नहीं कर रहा है, यहाँ तक भगवान को भी भूल गया। जो भगवान के भूल जाता है उसके लिए सारे दरवाजा बंद हो जाता है। तभी उसकी पत्नी साधु बाबा से बोली, बाबा कोई तो रास्ता बताइए, जरूर कोई रास्ता होगा, जैसे बताइएगा मैं उसे अपने पति के लिए करूंगी। तभी साधु बाबा बोले, देखो तुम निर्जला व्रत करो और महादेव को चरणों में जाओ और पूजा पाठ करो, और जब सावन आएगी, सावन का 16 सोमवारी करना, तेरा पति अवश्य ठीक हो जाएंगे। बेचारी निर्जला व्रत की और महादेव के मंदिर में जाकर पूजा पाठ की।
और सावन आने का इंतजार कर रही थी। जैसे सावन की महीना आई वो 16 सोमवारी करने लगी। बहुत श्रद्धा भाव प्रेम से करती। जो महादेव के शिवलिंग पे जल चढ़ाती और जल ले आकर पूरे शरीर में लगाती। अपने महादेव से विनती और दया की अर्चना करती। धीरे धीरे 16 सोमवारी पूरा कर ली तो उसका पति भी अच्छा हो गया और बोलने लगा, पूरा शरीर हिलाने डुलाने लगा। ये देखकर बहुत खुश हुई और अपने पति से सारा बात बताई। पति भी फुट फुट के रोने लगा और महादेव के मंदिर में गया, चरणों में गिर कर रोने लगा, हे महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं धन में आकर अंधा हो गया था, पैसे में आकर अंधा हो गया था, मैं किसी के पहचान नहीं पाता था, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। यहाँ तक आपको मैं भुला दिया था, अपने दिल से निकाल दिया था, मैं धन में आकर अंधा हो गया था, मुझे क्षमा कर देना महादेव, मुझे दया कीजिए महादेव, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। महादेव माता पार्वती ने कैलाश पर्वत से मुस्कुराते हुए किसान के पत्नी को आशीर्वाद दिए, क्षमा किए। जैसे घर आया उसको हृदय में परिवर्तन आ गया। अब महादेव को याद करने लगा और पहले जैसा पूजा पाठ करने लगा, रोज मंदिर जाने लगा, जल अर्पित करने लगा और अपने खेतों में भी मेहनत करता। जो भी धन आया था वो धन गरीबों में बांटने लगा, दान पुण्य करने लगा। वो पहले जैसा हो गया था। अब माता पार्वती महादेव कैलाश पर्वत से देखकर बहुत खुश थे कि चलो ये धन में आकर अंधा हो गया था, अब इसका हृदय परिवर्तन में हो गया, अब ये दान पुण्य करने लगा, पहले जैसा हो गया, मेहनत करने लगा। महादेव माता पार्वती कैलाश पर्वत से आशीर्वाद दिए, जाओ भक्त तू हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहना, और जो भी तेरे पास धन दौलत आएगा गरीबों में दान करते रहना, तेरे घर में अन्न धन हमेशा भरा रहेगा। तो देखिए मेरे महादेव सब पर दया करते हैं। किसान के पत्नी जो भी उसके घर में धन दौलत आता था वो दान पुण्य करती थी और दोनों बहुत मेहनत करते थे। वो पहले जैसा किसान हो गया था, उसके जीवन में खुशियाँ आ गया। तो देखिए मेरे महादेव सब पर दया करते हैं, दया के सागर हैं, वो पल पर दया बरसाते हैं। देखिए जब धन आए तो धन को संभाल के रखे, इज्जत करे। अगर भगवान दिए हैं तो अपने से गरीबों को उस पर दया करे, जरूरतमंदों को पूरा करे। ये सब देखकर महादेव बहुत खुश होते हैं। वो तो दया के सागर हैं। तो हमेशा जब भी धन आए तो जरूरतमंद को पूरा करे, गरीबों को दान पुण्य करे, दया करे और हमेशा प्रेम भाव बनाए रखे। मेरे महादेव तो दया के सागर है, वो तो झोलियां भरने में आगे रहते हैं। तो आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे महादेव मेरे गुरु भाव से पार लगा देंगे। मैं अपनी कथा इसे समाप्त करती हूँ, फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।